आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में अभी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है कि इस बीच एक और संगीन बीमारी आम हो रही है। ब्लैक फंगस नाम की यह बीमारी अब धीरे धीरे खतरनाक बनती जा रही है। आमतौर पर यह बीमारी बहुत कम अफराद को मुतासिर करती है, मगर हिंदुस्तान में अब तक इसके तकरीबन 10,000 केसेस सामने आ चुके हैं। यह बीमारी ऐसे मरीजों में ज्यादा फैल रही है जिनको कोविड की संगीन शिद्दत का सामना है। अब तक मुल्क की कई रियासतें ब्लैक फंगस को वबा करार दे चुकी हैं, जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। आज इसी को हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्लैक फंगस का खतरा कितना बड़ा है, कितना संगीन ये खतरा है। इसके अलावा ब्लैक फंगस की अलामात क्या कुछ होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या कुछ होते हैं, और इसके प्रिकॉशन की अगर बात करें यानी बचाव की बात करें तो क्या कुछ माहिरीन इसके बारे में कहते हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर्स और माहिरीन हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक फंगस नाम की यह बीमारी आखिर कितनी खतरनाक है और जिस तेजी से बढ़ रही है आखिर इससे बचा कैसे जाए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करा देता हूं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर यश गुलाटी साहब हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर यश गुलाटी जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। और मेरे साथ डॉक्टर एमएस कंवर जी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर एमएस कंवर, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। कुछ और एक्सपर्ट और डॉक्टर्स हमारे साथ इस डिबेट में आगे जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर यश गुलाटी जी, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह से कम नहीं हुआ है और पूरी तरह से कोरोना पे हम लोग काबू नहीं पा पाए हैं। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या येलो फंगस, इस तरह की जो वबा है, कि जो बीमारी है, अब इससे लेकर लोगों में काफी डर है। आखिर क्या कुछ है ये ब्लैक फंगस? सबसे पहले इसे हम समझेंगे। डॉक्टर गुलाटी जी, देखिए, ऐसा है कि कुछ फंगस के स्पोर्स हैं हमारे मिट्टी में, हवा में, सब जगह है, हमारे नाक में, गले में, सब जगह है। लेकिन हमारे जो शरीर की इम्यूनिटी होती है वो इनको खत्म कर देती है। लेकिन क्या होता है कि कई समय जब इम्यूनिटी आदमी की खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है तो ये फंगस ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, पहले HIV वगैरह जैसी स्टेटस थी, कुछ कैंसर में भी ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि एक तो आदमी को डायबिटीज, एक जो कोविड ने उसका और इम्यून सिस्टम को खराब कर दिया, और तीसरा जो स्टीरॉइड्स आदमी दिए जाने कई जगह जरूरी थे, उन्होंने इन तीन चीजों ने मिलकर बहुत ही गड़बड़ किया और इस फंगस को ग्रो करने का मौका मिल गया। तो हिंदुस्तान के अंदर 25 जो मई को खबर आई थी, तब तक 11,300 केस इसके हो चुके थे और उसके अब ज्यादा बढ़ गए हैं। और ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में शायद 2, 4, 5 केस देखते हैं, लेकिन इस बारी कई जगह हॉस्पिटल्स में लोगों ने 200, 300 केस भी देखे बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई है। और ये मैंने भी एक स्टडी में पढ़ रहा था कि कुछ लोग जो कुछ मजबूरी के कारण स्टीरॉइड्स भी थोड़े इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किए गए। कई लोगों ने ज्यादा स्टीरॉइड दिए जब ऑक्सीजन नहीं थी, तब भी ज्यादा स्टीरॉइड दिए, और 2/3 लोगों को स्टीरॉइड या तो गलत वक्त पे मिले या गलत मात्रा में मिले। ये एक स्टडी में आया है। तो ये सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है और इन सब चीजों को करेक्ट करना जरूरी है ताकि इनको बचा जा सके। और बाकी जिनको हो गया है वो तो ये कई जगह जानलेवा हो जाती है, तो उसका इलाज जल्दी से जल्दी हो, दवाइयां जो है वो उपलब्ध कराई जाए। अब दवाई एम्फोटेरिसिन बी में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन वो भी आ जाएगी जल्दी। तो ये सारी चीजों को हमको करना है और तभी हम इसके ऊपर कंट्रोल कर पा पाएंगे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातें आपने डॉक्टर यश गुलाटी जी बताई और इस पर आगे बहुत से सवाल भी अब उठ रहे हैं। लोगों के जहनों में बहुत से सवाल हैं कि आखिर अभी कोरोना से एक तरह से हम लोग बुरी तरह से परेशान हैं और इस बीच में जो अलग अलग फंगस, अलग अलग वेरिएंट के फंगस जो आ रहे हैं, इसे लेकर लोगों में एक खौफ देखने को मिल रहा है। दो और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका भी तारुफ आपसे करा देता हूं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी मेरे साथ हैं, सीनियर
इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और इनके अलावा डॉक्टर शहनवाज कल्लू जी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और लीवर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर शहनवाज, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर MS कंवर जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत से सवालात हैं ब्लैक फंगस को लेकर और लोगों में अब खौफ बहुत ज्यादा, डर बहुत ज्यादा बैठ गया है कि अभी कोरोना से हम निकल नहीं पाए और ये ब्लैक फंगस आ गया है। सर कितना, अगर इसके खतरे की हम बात करें, कितना खतरनाक है ये बीमारी? तो ये खतरनाक है ही, लेकिन मेरे ख्याल में अभी लोगों के दिमाग से ये डर निकल जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड वेव का ज्यादा तकरीबन खत्म होने पे आ रही है। और ये एक सेकेंडरी डिजीज है, जैसे डॉक्टर गुलाटी ने भी बताया। नॉर्मली नहीं टू हैव अ रीजन, बॉडी में ऐसे सिंबल कि ये अटैक कर सकते हैं, और कोविड में ये देखा गया है। यहाँ पे डॉक्टर कौर, मैं दोबारा से सर, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आपके पास से, इस वजह से दोबारा से आएंगे और इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर ब्लैक फंगस या फंगस की जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं कितने खतरनाक हैं, इस पर हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर शहनवाज कल्लू जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर शहनवाज, बहुत सी बातें हो रही हैं क्योंकि कोरोना के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और कोरोना तो इतना खतरनाक है कि एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे और फैलते फैलते अब लाखों और करोड़ों में फैल गया। लोगों के जहन में यह भी सवाल है कि ये ब्लैक फंगस या फंगस के जो मुख्तलिफ डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, क्या ये भी एक से दूसरे में फैलते हैं? कोरोना की तरह क्या ये भी एक से दूसरे में फैलता है? डॉक्टर शहनवाज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी, मैं सुन पा रहा हूं जी। शहनवाज जी सुन पा रहे हैं मुझे? कुछ सिग्नल प्रॉब्लम आ रही। मैं डॉक्टर स्वाति जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाति, जो मेरा सवाल है कि अब लोगों के जहन में ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना की तरह से ये जो वेरिएंट है, डिफरेंट वेरिएंट फंगस के, क्या ये भी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इस तरह से ट्रांसफर होते हैं? बिल्कुल भी देखिए, ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को अगर ब्लैक फंगस हुआ तो उसके आसपास रहने से, उसको छूने से या उसकी तीमारदारी करने से किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को ब्लैक फंगस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंटेजियस डिजीज नहीं है। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि ये फंगल स्पोर्स हमारे चारों तरफ आमूमन तौर पर भी होते ही हैं। कहीं कोई सामान सड़ रहा है घर में, चाहे वो लकड़ी हो, कागज हो, हमारे फल हो, सब्जियां हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती। तो जहां भी डैम्पनेस होगी, जहां भी थोड़ी नमी होगी वातावरण में, जहां वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा, वहां ज्यादातर ये फंगस जो है आसानी से ग्रो करती हैं और हमारे इर्द गिर्द होती हैं। हमारे नाक में इसके स्पोर्स भी जाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा शरीर की इम्यूनिटी लेवल जब अच्छा होता है तो वो उनसे फाइट बैक कर लेता है। लेकिन जैसे अभी हम कोरोना के संक्रमण के समय में देख रहे हैं कि एक तरफ इम्यूनिटी कम हुई, स्टेरॉइड का भी सेवन हुआ, वहीं डायबिटीज भी थी लोगों की, और अब ये भी माना जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का हमने इस्तेमाल करा वो मेडिकल ऑक्सीजन से फर्क होती है, और ऐसे में वहां से भी कुछ संभावनाएं निकल कर आई हैं। वहीं जो ऑक्सीजन थेरेपी पे बहुत सारे लोग थे, उनके साथ जो वो ऑक्सीजन बॉटल, जो वाटर बॉटल अटैच्ड होती है, वो पानी का जो उसकी जो हाइजीन है उसका ध्यान नहीं रखा गया, वो डिस्टिल वाटर नहीं था, उसे बार बार बदला नहीं गया। ऐसे में यहाँ से भी संभावनाएं जो है निकल करके आई हैं। और अब आप देखिए कि जो हमारे पोस्ट कोविड पेशेंट्स होते हैं, जो रिकवरी होकर के घर जाते हैं, अक्सर कई बार वो लोग भी ये सोचते हैं कि अब तो कोरोना ठीक हो गया, और वो लोग फिर ध्यान नहीं देते हैं कि उनका शुगर लेवल कैसा है, या हाइजीन का ध्यान नहीं देते हैं, या अगर कोई और लक्षण दिखाई देते हैं तो उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि जो ब्लैक फंगस का संक्रमण है ये बहुत तेजी से बढ़ा, और जिस तरह से आपने भारत में देखा कि इसने एक महामारी का रूप ले लिया, एक तरफ कोरोना और एक तरफ ब्लैक फंगस, तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। और इसीलिए जितनी जल्दी हम इसको पहचान ले उतना अच्छा होगा, क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी 60% के आसपास है। और ऐसे में हमने ये भी देखा है कि ये फंगस क्योंकि हमारे साइनस के रास्ते से होते हुए हमारे आंखों के द्वारा दिमाग में जाने का प्रयास करती है, तो बहुत सारे लोगों का जो देखने की शक्ति है वो भी जीवन भर के लिए जा सकती है, और कई लोगों की जान बचाने के लिए हमें आंखें भी निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये भी कोरोना की तरह से बहुत खतरनाक है और इसमें भी बहुत एहतियात की जरूरत है। मैं डॉक्टर MS कंवर जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि पहला जो मैंने
मैंने आपसे सवाल किया था, कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही थी। डॉक्टर कंवर जी, आमतौर से देखा गया कि जो लोग कोरोना से एक तरह से ठीक हुए और उसके बाद यानी कोरोना से रिकवरी के बाद बहुत से लोगों पर अटैक हुआ ब्लैक फंगस का, इसकी आखिर वजह क्या है? ब्लैक पीरियड आई है कि कोरोना से जब आप ठीक हो गए या ठीक हो रहे हैं, अभी यू कुड स्टिल बी पॉजिटिव या तो आमतौर पे विद इन 6 वीक्स ऑफ योर डेवलपिंग कोरोना या कोरोना से रिकवर होने पे ना। लेकिन एक बिफोर वी टॉक अबाउट द अदर थिंग्स, एक चीज मैं बता दूं कि ये डिजीज अब कम हो रही है और ये सेकेंडरी डिजीज है। प्राइमरी डिजीज कोविड कुछ हुआ, उसके कारण कुछ एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिए गए हैं और ये जैसे कोरोना की लहर खत्म हो रही है उसी हिसाब से ये आगे आपको म्यूकर दिखेगा नहीं, बाद में म्यूकर की बातें बंद हो जाएंगी, ब्लैक फंगस की बातें बंद हो जाएंगी फॉर्चुनेटली। इसका रीजन क्या है ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये जो जब हमारे नाक और गले में ये वायरस एंटर करता है तो प्रॉबेबली वहां पे कुछ डैमेज करता है। इसकी कई थ्योरीज हो चुकी हैं कि इम्यूनिटी लेवल कम हुआ है, इम्यूनिटी लेवल तो पिछले साल भी कम, प्रॉबेबली डबल म्यूटेंट से इसने बहुत ज्यादा कहर ढाया है, इसने हमारी इम्यूनिटी लेवल प्रॉबेबली को इतना तरीका नहीं सामने आओ इजी होता कि आपकी इम्यूनिटी कितनी कम हो गई या इसकी इम्यूनिटी कितनी कम हो गई, और ये इतना वेरी करता है ह्यूमन टू ह्यूमन कि कई लोगों की इम्यूनिटी लेवल्स वुड बी डिपिंग ट्रेमेंडसली और उस टाइम को हाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है। अभी भी कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से बहुत क्लियर आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर MS कंवर जी। मैं डॉक्टर शाहनवाज कल्लू जी आपके पास आना चाहूंगा। शाहनवाज जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि जाहिर सी बात है एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ अब फंगस के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें तो इन चीजों से कोरोना के इस दौर में आखिर एहतियात किस तरह से किया जाए? अगर प्रिकॉशंस की हम बात करें तो किस तरह से बचा जा सकता है? बहुत ही अहम सवाल है आपका। असल मसला हमारा है कि हम इससे कैसे बचे। ये क्या चीजें हैं, पब्लिक को कुछ जानना जरूरी भी है और बहुत ज्यादा डिटेल्स जानने की उनको जरूरी है, उनके लिए जरूरी है कि हम कैसे बचे। और हम जानते हैं कि जो ब्लैक फंगस हो रहा है मेनली इस वक्त उन लोगों को हो रहा है जिनको कोरोना हो चुका है, और अगर हम कोरोना से बच जाए तो ऑटोमेटिकली हम ब्लैक फंगस से बच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे एहतियाती तदाबीर वही है जो कोरोना के लिए है। अगर हम मास्क पहन ले और वैक्सीन कर ले तो हम कोरोना से बच जाएंगे, कोरोना से बच गए तो ब्लैक फंगस से बच जाएंगे। इसके अलावा ब्लैक फंगस के लिए और भी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो ये हैं कि हमें एंटीबायोटिक का कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी तक हमारे पास प्रूफ नहीं है, मगर सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज एंटीबायोटिक्स का हुआ, जिस तरह से गैर जरूरी तौर पर एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं या मल्टीविटामिन्स दिए जा रहे हैं, जिंक दिया जा रहा है जिसका वायरस के साथ कोई प्रूफ नहीं है कि उसका फायदा है, तब भी दिए जा रहे हैं, तो हो सकता है ये चीज फंगस के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा है, एक फर्टिलाइजर का काम कर रहा है जिसके ऊपर फंगस आसानी से ग्रो करता है। क्योंकि हमें पता है जो फंगस होता है नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो ये डेड डिकेइंग चीजों पे ग्रो करता है, जैसे लकड़ी जो घर में बिल्कुल खराब हो गई हो और गीली हो, कहीं पे पड़ी हो अंधेरे कमरे में, उस पे अटैक करता है जी। तो इसी तरह जब इंसान इतना कमजोर हो जाता है एंटीबायोटिक की वजह से, जो हमारे जिस्म में लड़ने की जो सलाहियत होती है वो कम पड़ जाती है, क्योंकि कुछ कमेंसल बैक्टीरिया हमारे जिस्म में होते हैं जो हम देते हैं एंटीबायोटिक से, तो उस फंगस के लगने के ज्यादा चांस हैं। तो मैं इस तरह समराइज करूंगा कि एक तो हमें कोरोना से बचना है, मास्क पहनना है, वैक्सीन लगाना है, दूसरा फिर हमें एंटीबायोटिक्स गैर जरूरी तौर पर नहीं लेने हैं, डॉक्टर से पूछ के ही लेने हैं। स्टेरॉइड्स उतनी ही मिकदार और इतने ही दिन के लिए लेना है जितना डॉक्टर हमें एडवाइस करे। सेल्फ मेडिकेशन से अगर हम बच जाएंगे तो उम्मीद है कि हम इस ब्लैक फंगस से भी बच जाएंगे।
बिल्कुल, यानी कोरोना में जो एहतियात कर रहे थे वही उन्हीं तमाम बातों का एहतियात रखनी है, मोहतात रहना है, बल्कि पहले से ज्यादा अब एहतियात की जरूरत होगी। मैं डॉक्टर यश गुलाटी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से प्रिकॉशन के बारे में डॉक्टर शाहनवाज कल्लू जी बता रहे थे, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, जिन पर ज्यादा खतरा है, जो ज्यादा शिकार बन सकते हैं ब्लैक फंगस या फंगस के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं? तो सबसे पहली बात तो यह कि जिसको कोविड हुआ और ये हो रहा है ऑलमोस्ट 2 हफ्ते रिकवर होने के बाद, ये एक और बड़ी खतरनाक बात है कि लोग घर चले जाते हैं तब ये चीज शुरू होती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज पहले थी, जिन लोगों को स्टेरॉइड मिले और जिन लोगों को स्टेरॉइड अभी भी मिल रहे हैं, उनको अपनी ब्लड शुगर प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि ये तीनों चीजें जिनमें कंबाइन हो रही हैं और कुछ और फैक्टर्स होंगे जो हमको नहीं मालूम है, तो ही ये फंगस उनके अंदर डेवलप हो रहा है। तो जो हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टेरॉइड उतने ही लें जितनी जरूरत है। तो हमारे डॉक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ही हम कम कर सकते हैं स्टेरॉइड, तो उनको कम करें। और पेशेंट की खुद की क्या जिम्मेवारी है कि वो अपने शुगर की मॉनिटरिंग करते रहें। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, जरा सा भी तो अपने डॉक्टर से बात कर लें, क्योंकि अगर आपकी शुगर थ्रू आउट कंट्रोल रही तो भी चांसेस इसके जो हैं ब्लैक फंगस के होने के कम है। तो ये सबसे बड़ी एहतियात तो आप ये बदल सकते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कोविड से बचाओ। चलो खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया कि आप नहीं बच पाए, हो गया, उसके बाद चलो ऊपर वाले की कृपा रही, आप ठीक भी हो गए, घर भी चले गए, तो घर जाके भी आपको अपना डायबिटीज वगैरह कंट्रोल करना है। अपनी स्टेरॉइड के बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी है कि मुझे कितनी जरूरत है, कितनी नहीं है। और एक जो डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक्स का जो सवाल उठाया था, ये बहुत अहम सवाल है। ये सिर्फ कोविड में नहीं, ये हमारी कंट्री में वैसे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी कंट्री में एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा मिसयूज होते हैं और उससे कई रेजिस्टेंट स्ट्रेन भी डेवलप हो गए हैं, और जहां जरूरत होती है फिर ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। तो इसके लिए तो बल्कि एक नेशनल पॉलिसी चाहिए कि जो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज कैसे बंद किया जाए। इसके बारे में काफी काम भी हो रहा है, लेकिन इसके लिए और ज्यादा काम की जरूरत है। बहरहाल मरीज को यह देखना है कि वो अपना ध्यान रखे। जरा सा भी कोई सिम्टम हो, जैसे रिकवर होने के बाद स्टफीनेस ऑफ नोज हो रही है, या उसको थोड़ी देखने में थोड़ी धुंधलापन आ रहा है, या दर्द हो रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है, तो फौरन अपने डॉक्टर को बताइए। ना सोचेंगे चलो ठीक हो गया हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको इग्नोर नहीं करें कि ये ब्लैक जब बाहर पैच नजर आ जाएगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। उससे पहले ही अगर आपका कुछ हेडेक हो रही है या स्टफीनेस ऑफ नोज ज्यादा हो रही है, तो डॉक्टर साहब एक तरह से प्रिकॉशन है जो आमतौर से लोगों को, मरीजों को या हम लोगों को खुद से एक तरह से इनका ख्याल रखना है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है डॉक्टर यश गुलाटी जी कि सरकार इसके लिए कितनी तैयार है? अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, क्योंकि कोरोना जब आया शुरू में तो उसकी दवाई नहीं थी, या अब 1 साल के बाद उसका वैक्सीन मिल रहा है। ब्लैक फंगस की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल के तौर पर कितने तैयार हैं इसके लिए हम? एक यू हैव टू गिव द डेविल इज ड्यू, तो ये थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें जब अनएक्सपेक्टेड आ जाती हैं तो जितनी दवाई देखो साल में लगती है, अगर उससे 100 गुना दवाई लगनी शुरू हो जाए अचानक, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। फिर भी हमें अब तैयारी करनी है। एम्फोटेरिसिन है, बी जो, या जो दूसरी 2 एंटीफंगल और हैं, तो उनको हम जल्दी से जल्दी मुहैया कराएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मरीज ये कहना शुरू कर देंगे माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये बात सुनने को ना मिले कि हम जल्दी से जल्दी ये दवाइयां मुहैया करा लें, और ताकि जब जल्दी से जल्दी उनका इलाज हो जाए, कोई ऑक्सीजन वाला चक्कर फिर से ना पड़ जाए कि लोग इसलिए नहीं बच पाए कि दवाई नहीं थी। तो इसके लिए जो भी इंटरनेशनल एफर्ट करने हैं, जो भी करना है, दवाई जल्दी से जल्दी मुहैया करवाई। बिल्कुल। डॉक्टर एमएस कंवर जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, हम दोबारा से बात करेंगे। डॉक्टर एमएस कंवर जी, प्रिकॉशंस की अगर हम लगातार बात कर रहे हैं ताकि हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए से, न्यूज 18 उर्दू के जरिए से ज्यादा लोगों तक हम इस बात को पहुंचा सके कि ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है और क्या कुछ किन किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है? भाई मुझे सुनाई नहीं दिया आपका सवाल। जी, मैं डॉक्टर कंवर जी बात कर रहा था प्रिकॉशंस को लेकर कि लोगों को कितना मोहतात रहने की जरूरत है, क्या कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो खतरा है वो डबल हो गया है। डॉक्टर कंवर मुझे सुन पा रहे हैं सर? ठीक है, मैं सुन पा रहा हूं। जी, आवाज कट जाती है। जी, आवाज आपकी भी कट कट के आ रही है।
ठीक है, मैं डॉक्टर स्वाति यही सवाल आपसे है कि अगर प्रिकॉशन की हम बात करते हैं और जाहिर सी बात है कि कोरोना के दौर में ब्लैक फंगस या इस तरह की जो बीमारियां हैं, ऐसे में अब खतरा जो है वो दोहरा हो गया है, तो ऐसे में अगर प्रिकॉशन की हम बात करते हैं तो किन किन बातों पर, डॉक्टर शहनवाज ने बहुत सी चीजें बताई, डॉक्टर यश गुलाटी साहब ने बहुत सी प्रिकॉशन को लेकर बहुत सी चीजें बताई, तो और क्या कुछ करने की जरूरत है? और खासतौर से अगर महिलाओं की बात करें, खवातीन को बात करें, तो उन्हें लेकर कितना होशियार रहने की जरूरत है, कितना मोहतात रहने की जरूरत है? देखिए, जो अभी मेरे से पहले पैनलिस्ट ने बोला है उसी में मैं थोड़ा और ऐड ऑन करती हूँ। सबसे पहली बात तो देखिए, जरूरी है कि सतर्कता और सजगता, हमें जो भी हमारे इसके लक्षण हैं उनके प्रति होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम जल्द से जल्द जो है अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें और इसको जल्दी रोक लें। दूसरी बात, हमें बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि हमारे घर में अच्छा वेंटिलेशन हो, हम हाइजीन का अच्छा ध्यान रखें। तो अगर हम बार बार साबुन से हाथ धोते हैं कुछ भी खाने या पीने से पहले, या हम अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, तो उससे भी हम अपने आसपास होने वाली फफूंद को कम कर लेते हैं। तीसरी बात, हमें ये भी याद रखनी है कि ये ना केवल हमारे नाक और मुंह से अंदर जाता है, बल्कि हमारे शरीर पे अगर कोई जख्म है तो वहां से भी अंदर जा सकता है। तो अगर कहीं कट लगा है या कहीं जख्म है तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए, उसको भी हमें अच्छे से साबुन और पानी से धोना चाहिए। और खास तौर से अगर हम सॉइल में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है, तो अगर हम बागबानी कर रहे हैं या हमारे किसान भाई खेती के लिए निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि पूरे जो है आस्तीन के कपड़े वगैरह पहने, ताकि हमारे कोई जख्म जो है वो खुले ना रह जाए और वहां से भी ये इन्फेक्शन शरीर के अंदर जाने की संभावनाएं कम हो जाए। वहीं हमें इस बात का भी लगातार ध्यान रखना है कि हम जो पहले दवाइयां खा रहे थे कोरोना से पीड़ित होने से पहले, बहुत सारे लोग लंग की दवा, कोई हार्ट की दवा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वो हमें छोड़नी नहीं है, उनको भी हमें कंटिन्यू रखना है। हमें अपने डॉक्टर से बात करनी है ताकि हमारा इम्यूनिटी लेवल कम ना हो। ऐसा ना हो कि हम दूसरी बीमारियों की वजह से हमारा इम्यूनिटी लेवल कम हो रहा है और फंगस को मौका मिल जाए कि वो हमें संक्रमित कर ले। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। और वहीं जो आप मास्क लगा करके बाहर निकलना जरूरी है, अपने मास्क को भी साफ सुथरा रखना। देखिए, मास्क का भी हमें ये लेके चलना है कि 8 घंटे के बाद हमें अपना मास्क चेंज कर लेना चाहिए, दूसरा मास्क लगाना चाहिए। हमें उन मास्क को, अगर हम घर के बने कपड़ों के मास्क यूज कर रहे हैं तो उन्हें हमें धोना चाहिए, धूप में सुखाना चाहिए, तब रीयूज करना चाहिए। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा मास्क किसी वजह से गीला हो जाता है या गंदा हो जाता है तो फिर वो मास्क इफेक्टिव नहीं रहता है, तो हमें तब भी हमें तुरंत अपना मास्क बदल लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर कंवर जी, मैं क्योंकि आज आपसे बिल्कुल बात नहीं हो पा रही है, डॉक्टर कंवर जी मेरी आवाज सर सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है, लेकिन आई डोंट नो कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। जी बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही। मेरा एक आखिरी सवाल यह है कि ब्लैक फंगस हो या कोरोना हो या इस दौर में, क्योंकि इम्यूनिटी की आमतौर से बात की जाती है, खाने पीने की अगर बात की जाए, ब्लैक फंगस के बारे में हम पढ़ रहे थे तो कई जगहों पर लोगों का यह भी सवाल आया कि चिकन खाने से भी ब्लैक फंगस हो सकता है, इस तरह के बहुत से सवाल। तो ऐसे में खाने पीने में किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? जी सर, आवाज आ रही मेरी आपको? चलिए ठीक है, यही सवाल है। शहनवाज जी, मेरा सवाल अगर आप सुन पाए हो, जो सवाल मैंने कंवर जी से किया है उसी का जवाब दे दीजिए कि खाने पीने में किन किन बातों की एहतियात जरूरी है। जी, आपके सवाल की तरफ आने से पहले एक और बात मैं बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल, कि ये इस वक्त मुश्किल एक वक्त है, एक मुसीबत है हम पे, तो ब्लैक फंगस का। मगर इस हर, जैसे आपने पहले सवाल पूछा था कि हुकूमत को या एडमिनिस्ट्रेशन को क्या तदाबीर करनी चाहिए, तो उसमें एक और परेशानी ये है कि ये जो ब्लैक फंगस का मसला है, ये सिर्फ इस वक्त हमारे मतलब जियोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया और आसपास के एरियाज में ही है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। उससे एक फायदा भी है मगर उसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। नुकसान ये है कि उनको ये मुसीबत फेस नहीं करनी पड़ी, तो वहां से जो एक्सपीरियंस गेन किया जा सकता था वो नहीं हो पाया। फायदा मगर ये है कि जो हमें इसके लिए मेडिसिन है वो उन कंट्रीज में दस्तयाब हैं और उनको वो यूज नहीं हुई, हम वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें चाहिए ये चीज। उसके बाद आपने खाने के पीने के बारे में पूछा। खाने पीने के बारे में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई खास किस्म का खाना खाने से ये
डिजीज नहीं होती, बल्कि जो भी आपको खाना सूट करता है, आपको पसंद है, आप अपनी पसंद का खाना खा लीजिए। चिकन खा लीजिए, चिकन खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बताया चिकन का। बिल्कुल। तो यानी जो विनिंग फॉर्मूला पहले से है कि कोरोना को लेकर जो प्रिकॉशन है, कोरोना को लेकर जो एहतियात बरतने की बातें पहले से एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स कहते रहे, उन्हीं बातों पर अभी भी अमल करने की जरूरत है। आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और बिला जरूरत घरों से बाहर मत निकलिए, क्योंकि एहतियात अभी भी बल्कि पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। एहतियात करेंगे तभी, चाहे कोरोना हो, ब्लैक फंगस हो या फंगस का कोई भी वेरिएंट, उसे हम आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कंवर साहब, स्वाति महेश्वरी जी, यश गुलाटी जी और डॉक्टर